के अंदर। और मैं इन 3-4 सालों के अंदर एक बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी बात सीखी है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी में हम अगर कुछ भी काम करें लाइफ के अंदर, तो हमें बेसिक बातों का ध्यान रखना होगा। हमारी सेहत खराब ना हो, कि जिस काम को करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने एक बड़ी प्यारी बात सुनी थी, जिसके अंदर बात चल रही थी कि रिटायरमेंट जो शब्द है वो नौकरी के अंदर होता है। रिटायरमेंट मतलब है कि अब हमें काम नहीं करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा काम करना ही क्यों है जिस काम को करने का आपका मन ना करे। तो मुझे बड़ी प्यारी बात लगी यार कि हम एज अ वेलनेस कोच, हमारा तो रोज मन करता है लोगों से बात करने का। हमारा रोज मन करता है लोगों को फिटनेस में लेके आने का। हमारा मन करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें, हम इवेंट्स करें, मीटिंग्स करें। कितने लोग अच्छा लगता है मीटिंग्स इवेंट्स में आना? ओके, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। तो क्या कभी आप चाहते हो कि मीटिंग बट जितने भी लोग जॉब करते हैं, शब्द है रिटायरमेंट का, वो नौकरी के लिए बनाया गया है कि आपको अब ना करनी पड़े। तो इस अपॉर्चुनिटी से मुझे बड़ी छोटी सी बात में आई कि ये काम ऐसा है जिसमें प्यार है, मतलब कोई काम अच्छा लगता है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ वेलनेस कोच हम काम कर रहे हैं। तो बेसिक बेसिक बातों पे हम काम करेंगे। ओके। जहां भी इंसान अवेलेबल है वहां दो तरह की इंडस्ट्री काम करती है। पहली इलनेस एंड दूसरी वेलनेस। इलनेस का मतलब है अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो कहाँ जाऊंगा? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के हाथ में है कि मुझे दवाई जो टैबलेट आती है वो देख करके 5 दिन में ठीक करना है, इंजेक्शन लगा करके 4 घंटे में आराम देना है मुझे तबीयत को, या फिर बोतल चढ़ा करके 1 घंटे में आराम देना है। इसी तरह डोज का आता है, तो डॉक्टर के हाथ में है। बट मैं बीमार ना पड़ूं, फिट रहूं, मेरी सेहत की दिक्कतें मुझे ना हो, और मैं लाइफ टाइम हेल्दी रहूं। ये कहाँ से होता है? ये होता है हमारे घर की डाइट से, ये होता है हमारे वर्कआउट से, हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल से। तो हम एज अ वेलनेस कोच, ये आता है वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। हम लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, और उनको अपने साथ इस जर्नी में लेकर के आते हैं कि किस के साथ अपनी फैमिली को फिट रखते हुए यहाँ से एज अ कोच बनकर आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं स्टूडेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं और स्पोर्ट्स लवर रहा हूं। स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। और मेरी सेहत की जो रिजल्ट है, मैं आपको रिजल्ट पे आता हूं सीधा। ये आज से लगभग 3-3.5 साल पहले मेरा ये कुछ फोटो हुआ करता था। और मैं अंडरवेट था, काफी सेहत से बहुत परेशान था। और आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, ड्रेसिंग सेंस का कोई ऐसा वो है नहीं, और ना लाइफस्टाइल है, कुछ नहीं है। बस हम जिंदगी को काट रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के अंदर हम नहीं जानते थे कॉन्फिडेंस क्या होता है, लाइफस्टाइल क्या होती है। हम सिर्फ एग्जाम और पढ़ाई और खेलना कूदना उसी में व्यस्त थे। और लोग मुझे टोकते थे कि यार तेरी फैमिली के अंदर हर्बल यूज होता है, तू खुद अपना वजन क्यों नहीं बढ़ाता? तो मैंने धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, और 4 महीने में 18 किलो मसल मास गेन किया। क्लैपिंग कर सकते हैं, इसलिए जबरदस्त रिजल्ट नहीं है। आप समझ सकते हैं मेरी ही तरह मार्केट में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस कंडीशन पे थे। जो लेफ्ट वाला फोटो ब्लू कलर का है, इस कंडीशन में आज भी मार्केट में हजारों लाखों बच्चे हैं। उनको पर्सनैलिटी नहीं पता, उनको लाइफ नहीं पता, बस वो भागे चले जा रहे हैं जो उनके घर वाले बता रहे हैं, जो टीचर्स बता रहे हैं। तो ये सेहत का रिजल्ट था। अमेजिंग, अपनी और काम अमेजिंग रिजल्ट देख सकते हैं। 4 महीने में 18 गेन किया। जब वजन बढ़ा तो समझ आया कि वजन बढ़ाना इतना भी मुश्किल नहीं था, अगर सही गाइडेंस और सही कोच के अंदर हम अगर फॉलो अप करें। और फिर अपने स्किन का रिजल्ट लिया। स्किन से बहुत परेशान था, काफी पिंपल्स और काफी बहुत चेहरा खराब रहता था। तो बड़ा एक शेम फील होती थी बाहर जाने में कि लोग क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आता था। बट आपकी स्किन जब ग्लो करती है तो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? तो ये मेरे साथ होता था, और धीरे धीरे मैंने बदलना शुरू किया। और इसका आप रिजल्ट देख सकते हैं मेरे चेहरे का। और अगर बदलाव दिख रहा है तो एक ये सर बदलाव है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हर्बल लाइफ प्रोडक्ट। तो क्लैपिंग करते हैं इसके लिए एक बार, यस, क्लैपिंग। और बात आती है बिजनेस में मैं क्यों आया। सेहत के रिजल्ट मार्केट में भी बहुत हैं, वजन बढ़ाना, वजन घटाना, 1 लाख तरीके से वजन घटाया जा सकता है। आपसे कितने लोग बोलते हैं कि भैया पूरा डिब्बा खा के वजन कम करना है, आप खाना कम कर दो, रनिंग शुरू कर दो, वजन कम हो जाएगा? कितने लोग बोलते हैं ऐसा मार्केट में आपको? हजारों लोग बोलते हैं। आप जिनसे मिलते हो कई लोग इस बात को बोलते हैं। प्रोडक्ट की क्या जरूरत है, दाल ही तो खानी है, आप भी तो दाल बता रहे हो खाने के लिए, आप भी तो खीरा खाने को बता रहे हो, हम वो वैसे ही खा लेंगे, फिर ये 5,000 7,000 प्रोडक्ट मुझे क्यों दे रहे हो? तो उनको बताने की जरूरत है। जब ये न्यूट्रिशन बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी के साथ चमत्कार हो जाएगा। अब चमत्कार कैसे हो जाएगा? जो रिजल्ट आप अपने आप लेने वाले थे, उसमें सिर्फ आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो एक्चुअल एज है, 10-15 साल उम्र कम दिखने वाला जो जुगाड़ है वो हर्बल लाइफ के पास है। पहली बात। दूसरी बात,
एक टाइम शेक पियोगे तो हेल्दी रहोगे, और दो टाइम शेक पियोगे तो एक बड़े प्यारे स्पीकर थे, उन्होंने एक बात कही थी, वन टाइम शेक कीप योर मूड गुड, और ऐसा करके बताया था। और दो टाइम शेक पियोगे तो आप जवान रहोगे। मतलब एक टाइम शेक पियोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, और दो टाइम शेक पियोगे तो आप जवान रहोगे, अपने की सर्किल में जो लोग हैं उनसे अच्छी स्मार्ट दिखोगे, ठीक है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जब आप 40-45 के होंगे तो आपके साथ जो नॉन हर्बल लाइफ वाले लोग हैं उनको लोग अंकल बोलेंगे और आपको भैया बोलेंगे। तो इस एग्जांपल समझ सकते हो आप कि कितना ज्यादा बदलाव न्यूट्रिशन यूज करने से आता है, ठीक है। और उसके बड़ी बात, वाई हर्बल लाइफ मैंने बिजनेस क्यों शुरू किया, बिकॉज ऑफ माय फादर, मेरे स्पॉन्सर मिस्टर देवेंद्र चौधरी, क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए जबरदस्त एक बार। अगर इनका ये बेहतरीन बदलाव ना होता तो शायद मैं और आप इस वक्त पर ना होते। तो ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म के साथ इन्होंने अपना शानदार 51 केजी फैट लॉस किया। और 51 केजी जब फैट लॉस जब हुआ तो लोगों ने धीरे धीरे इनसे पूछना शुरू किया कि भैया कि सर आप फिट कैसे हो रहे हो। कई सारे जो हमारे रिश्तेदार थे कि भैया आपका तो वजन बिल्कुल ही कम हो गया, जिसकी कमर 46-48 की हुआ करती थी उसका 36 का पैंट आ रहा है। तो इतना शानदार बदलाव जो मेरी फैमिली के अंदर हुआ, इसके साथ मैंने बिजनेस करना शुरू किया। अच्छा, इसमें एक रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जो चेहरे का है, जो ये लेफ्ट वाला राइट वाला जो चेहरे का है, उसमें आप देखेंगे गौर करके तो चेहरे की स्किन बहुत काली है, मोटा बहुत ज्यादा है, पर जब वजन कम हुआ तो स्किन में ग्लो भी आया, और जो फैट की जो गंदगी चेहरे की सब गायब हो गई। तो लोग पूछते हैं कि भैया काले गोरा करने का जुगाड़ भी आता है, फिर तो इनको साउथ में ले जा प्रोडक्ट को, साउथ में बहुत लोगों को जरूरत है काले से गोरा होने की। ऐसे लोगों ने मुझे कई लोगों ने बोला। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भैया काले से गोरा करने का समाधान नहीं है। जब आप नेचुरली आपका कलर गोरा था, बट फैट की वजह से आपका बॉडी डल हो गया, आपका जो स्किन है वो डल हो गया, उसमें डेड सेल्स आ गए। जब फटता है तो बॉडी के फैट हटने के साथ डेड सेल्स भी हट जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी नए सेल्स बनाती है, और नए सेल्स नए होते हैं, आपकी बॉडी ग्लो मारती है, स्किन चेहरा आपका चमकदार दिखता है। तो इसकी वजह से आपका चेहरा आपकी एक्चुअल एज से 10-5 साल कम दिखना स्टार्ट होता है मार्केट में लोगों को, ठीक है। तो ये पावर है न्यूट्रिशन का। ओके, ये मेरे स्पॉन्सर, मेरे मेंटोर सुनील भगवती शर्मा सर, और वेरी सुन चेयरमैन क्लब मेंबर हैं। और ये मेरे फादर अभी रिसेंट मिल 75 बने हैं, बहुत जल्दी प्रेस टीम करने वाले हैं, और हम भी नेक्स्ट उन पर जाने वाले हैं, क्लैप कर सकते हैं इसके लिए एक बार। और ये कुछ फोटोज हैं पुराने, आप देख सकते हैं जिंदगी कहाँ से शुरू हुई थी और हर लाइफ में आके कहाँ धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है दोस्तों। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। आप क्लैपिंग कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वर्किंग करना शुरू किया, मैंने मेरा वजन बढ़ाया, मैंने काम करना शुरू किया। जब मैंने वजन बढ़ाया तो मुझे पता था कि मैंने वजन किस तरीके से बढ़ाया था, और मेरे फादर ने वजन कम किया था, मुझे पता था कि फादर ने वजन किस तरीके से कम किया है। अब मार्केट में मुझे दो तरीके के लोग दिखते थे, एक मोटा है एक पतला है। अब जो जैसा व्यक्ति मिलता था उसको हम उस तरीके की बात करते थे कि अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं, और वजन कम करना चाहते हो तो भी हम आपके साथ हैं, और हम और आप मिलकर के फिट आपको हम कर सकते हैं अगर आप सीरियस हैं तो। फिर धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया, कस्टमर बेस बनाना शुरू किया, और उससे धीरे धीरे पार्कों में चेकअप कैंप लगाए। हमारे बिजनेस का जो नीम है वो है पब्लिसिटी, मतलब अवेयरनेस। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब तक नहीं बताओगे फिटनेस का राज क्या है, आप बिजनेस को ग्रो कर ही नहीं पाओगे। ये फोटो है जब मैं गेट टीम नहीं बना था, उस टाइम से पहले का। हम किसी पार्क के अंदर थे और एक महिलाओं का ग्रुप योगा कर रहा था, और मैं देख रहा था एक टीचर उसको योगा, सब लोगों को योगा करा रही हैं, बट उसमें 70% फीमेल्स अनफिट थे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैम आई एम अ वेलनेस कोच, और हम अकस्मात यहाँ पर आए थे और हमें आपका पूरा ग्रुप दिखा, तो क्या हम आपका बीएमआई चेकअप कर सकते हैं कि ये क्या होता है, हमें पास टाइम नहीं है, बाद में आना। कि नहीं मैम, इसमें जनरली हम आपको ये बताएंगे कि आपकी बॉडी एक्चुअली कैसे काम कर रही है, कितना वजन है, कितना फैट है, उसको कैसे कम कर सकते हो, कितना कैलोरी इंटेक आप लेते हो, और किस तरीके से आप उसको कम कर सकते हो। आप ऑलरेडी योगा टीचर हो, और अगर डाइट भी मैनेज करवाओगे लोगों को तो आप बेटर रिजल्ट दे सकते हो, जिससे आपके योगा का भी नाम बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ उनको मैंने मस्का मारा हल्का सा, मैंने कहा जिससे कि वो मेरी बात मान लें। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग बताओ। तो मैंने लगभग 10 से 12 लेडीज वहां पे थे, उनका चेकअप किया, और वहीं से मेरे 3-4 कस्टमर बन गए, और उससे धीरे धीरे हमने बिल्ड बिजनेस करना शुरू किया। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उससे इनकम आना शुरू हुआ, और धीरे धीरे इनकम अच्छी खासी यहाँ से आना हमने अचीव किया। और फिर ये बिजनेस पे आ गए हम लोग, फिर धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड किया, फिर 9 महीने में गेट टीम क्वालिफाई किया, और गेट टीम बनेगा, लाइफ अनबिलीवेबल हो गई, शानदार, अमेजिंग। पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, दिख रहा है चेंज, बदलाव है। यस, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। क्लैपिंग कर सकते हैं इसके लिए एक बार। और हर्बल लाइफ पहले देखना एक बार, मैं वही दिशांत चौधरी हूँ जो पहले था, बट बदलाव जो मेरी जिंदगी में आया वो आया हर्बल लाइफ की वजह से।
किस किस को लग रहा है कि पर्सनैलिटी में चेंज है, बदलाव है? वो कहाँ से आता है? जब आप एक राइट डायरेक्शन, राइट प्लेटफॉर्म, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हो, जो आपको सिखाए, जो बताए कि जिंदगी में बदलाव कैसे होता है। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे हो जाओगे। मैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहता हूं और कोशिश करता हूं ग्रोथ माइंडसेट के साथ जिंदगी को जीऊं। इसी वजह से मेरे साथ भी हो रहा है। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पर लगा सकते हो, क्योंकि ये एक शानदार रिजल्ट मैं कह सकता हूँ जो मैंने अचीव किया हर्बल लैब से। इसमें ये रिजल्ट दिखाने का मतलब मोटिव ये है कि जब मैं हर्बल लैब से पहले 2021 में था, मैंने वजन तो बढ़ा लिया था, 2022 में हर्बल लैब ज्वाइन किया था, बट आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी नहीं थी। मैं ये नहीं जानता था कि पर्सनैलिटी क्या होती है, आपको मार्केट में कैसे रहना होता है, आपकी एक अलग इमेज कैसे बनती है। आप देखेंगे बीच वाले फोटो में और राइट वाले 2024 वाले फोटो में, चश्मा दोनों में है, कपड़े दोनों में है, जूते दोनों में है, बट पर्सनैलिटी में कितना फर्क है। कौन कौन मानता है कि 2024 वाला फोटो उन पीछे वाले फोटो से कई गुना बेटर है? कौन कौन मानता है? अब ये कहां से आया? मैं मानता हूं वजन बढ़ाना एकमात्र काम है हर्बलाइफ का। दुनिया में बहुत सारे हकीम बाबा, दवाई, न्यूट्रिशन ऐसी चीजें हैं, आप लेना शुरू करो, 1 महीने में 3-4 किलो वजन बढ़ जाए, आराम से बढ़ जाता है। क्या मैं सही हूं? बट वजन बढ़ने के बाद में क्या ऐसा बदलाव आ सकता है? द आंसर इज नो। ये है रियल लाइफ हर्बल लाइफ। तो क्लैपिंग कर सकते हैं इसके लिए एक बार। फिर गेट टू 5 लेवल क्वालिफाई किया, और आज अप्रोक्स हर महीने हर्बल लाइफ 4-4.5 लाख रुपए देता है। क्लैपिंग कर सकते हैं इसलिए जबरदस्त तरीके से एक बार। और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हर्बल लाइफ, थैंक टू दिस कम्युनिटी, जिसकी वजह से आज मेरे सर्किल में जो लोग हैं उनको मेरी समस्या से शायद 60-70 हजार रुपए की जॉब भी नहीं मिल रही है, और हम इतना जीएसटी पे हर्बल लाइफ को हर महीने गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और लाइफ काफी अमेजिंग हो गई, चेंज हो गई, बहुत बड़ा बदलाव यहाँ से आया। और ये सब हो पाया बिकॉज ऑफ हर्बल लाइफ। तो आपको मैंने मेरी छोटी सी करने का बैठा मैं देख रहा हूँ, और अब तक ऐसी कोई बात ढंग से आई नहीं कि कोई कुछ लिख सके, क्योंकि ये मेरी स्टोरी थी। अभी हम बात करने वाले हैं सेहत के ऊपर। ठीक है। तो कुछ स्लाइड्स मेरे पास सेहत के लिए भी हैं, जो हम फिटनेस के ऊपर बात करने वाले हैं, तो एक बार उनके ऊपर भी नजर डालेंगे। और फिर वहां से हम शुरू करने वाले हैं कि किस तरीके से हर्बल लाइफ आपकी जिंदगी बदल सकता है, या फिर आपके साथ साथ मार्केट में लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। ओके, सो हियर वी गो विद आवर स्लाइड्स। ओके। ओके ओके, वी आर बैक। नेटवर्क का इशू था जिसकी वजह से मैं जूम से ऑटोमेटिक लीव हो गया था। तो अभी आवाज बराबर आ रही है सभी लोगों को? ओके। तो हम एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं स्लाइड्स के साथ में। ओके, हियर वी गो विद आवर स्लाइड्स। ये जितने भी स्लाइड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सब स्लाइड्स पुराने हैं, डाटा थोड़ा पुराना है। बट एक बात समझिए, अगर 2-4-5 साल पहले ये कंडीशन थी, तो आज धीरे धीरे ये बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही है। सब लोग जानते हैं इस बात को। अच्छा, अब मुद्दे पे आते हैं। अगले 2 साल में, मतलब भारत के जो पेशेंट है हार्ट वाले, वो ज्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे जो हार्ट के पेशेंट है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो हार्ट के पेशेंट पाए जाते हैं, जो पाए गए हैं रिपोर्ट्स के अनुसार,
60% उसमें इंडियंस होते हैं। तो उसका रीजन क्या है? हमारा जो गलत खान पीन का तरीका है। खान पीन का जो पहला तरीका जो मैंने मार्केट में लोगों का देखा है, ऑयली खाना बहुत खाते हैं, डीप फ्राइड, डीप पैकेजिंग वाला जो पैकेट वाला भोजन आता है जिसमें सेचुरेटेड फैट रहता है। सेचुरेटेड फैट आपका बीएफए बढ़ाने का काम करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, उसी से आपकी बॉडी में दिक्कतें होने स्टार्ट होती हैं। और एक बहुत बड़ा रीजन है हार्ट अटैक खतरा बढ़ने का, लोगों का ड्रिंक स्मोकिंग करना। तो ये आपका एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके अलावा कितने लोग ऐसे हैं खाना खाया और रात को सो गए? मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं आपके नहीं कह रहा, आप तो कोच हैं, आप जानते हैं कि खाने से कम मतलब जब हमने खाना खाया और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे गैप होना चाहिए। अगर 3 घंटे का गैप है तो आपके को प्रॉपर डाइजेस्ट होने का समय मिल चुका है, और अब वो आपका वेट भी नहीं बढ़ाएगा और हार्ट पे भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, स्ट्रोक्स किलिंग द यंग, मतलब जो दिल की भी समस्याएं हैं वो यूथ लोगों को मार रही हैं। और हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, पहले के टाइम पे हार्ट अटैक आया करते थे जिनकी उम्र ज्यादा हुआ करती थी, 40 के बाद, 45 के बाद। आज आपको देखेंगे 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोगों को, फीमेल्स को कि शादी फंक्शन पार्टी में डांस कर रहे हैं और डांस करते करते अटैक आ जाता है। ऐसी कई सारी वीडियो वायरल होती है ना मार्केट में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमारा खाना खराब है। 80%, 84% ऑफ मिडिल एज इन दिल्ली आर ओबीज, ये एक सर्वे कहता है। 84% दिल्ली के अंदर जो मिडिल एज के लोग हैं, मतलब जिनकी उम्र 25 से लेकर 35-40 के आसपास है, मिडिल एज के जो लोग हैं वो ओबीज 84% है। तो आपके पास समझने की जरूरत ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सेहत से परेशान है। 200 बेटियां पहुंची रक्तदान करने, 199 निकली अनफिट। मतलब जब ब्लड टेस्ट के लिए जो रक्तदान करने के लिए लोग गए, उनमें बहुत सारे लोग, 99% लोग अनफिट निकले। उनको प्रॉपर ब्लड उनको हम ले ही नहीं सकते थे, इस तरीके से कंडीशन है ना। आयरन लेडी कमी से जूझ रहा प्रदेश, किताब बनने खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। भारतीय भोजन 30 साल पहले ताकत नहीं रही, महिलाओं में बढ़ रहे मोटापे से घर धारण में आ रही परेशानी। कितने आपके सर्किल में ऐसे लोग होंगे जिनको प्रेगनेंसी में बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, या फिर मतलब बहुत मुश्किल से प्रेगनेंसी होती है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मोटापे से तो बच्चों के मतलब फीमेल्स के बच्चे ही नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे केस मैंने सुने देखे। तो आपके सर्किल में ऐसा हो रहा है, आपको समझने की जरूरत है। अगर आपके पास सही नॉलेज, सही गाइडेंस और सही प्लेटफॉर्म होगा तो आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हो। इसीलिए तो कहा जाता है वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, हम लोगों को स्वस्थ और खुशहाल बनाते हैं। ठीक है, भारत डायबिटीज में दूसरा, तो मोटापे में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना। अब समझने की जरूरत है कि ये डाटा पुराना है, बट अगर हम बात करें तो भारत डायबिटीज में दूसरा, तो मोटापे में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना। पर आज की बात अगर हम करें तो पॉपुलेशन के अंदर नंबर 1 जो कंट्री है वो किसका नाम आता है? इंडिया का। अब पूरे दुनिया में भारत देश अगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लोग ज्यादा है, बीमारियां भी ज्यादा होंगी। अब अगर बीमारी में धीरे धीरे नंबर 1 भारत हो रहा है, और आप एक ऐसे इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो जहां पर आप लोगों की लाइफस्टाइल ठीक करके उनका लाइफस्टाइल डिजीज जो है उसको क्योर कर सकते हो, आपका काम बढ़ेगा। तो यू आर इन राइट टाइम एट राइट प्लेस। बस आपको समझने की जरूरत है किस तरीके से आप इसको ज्यादा ग्रो करके बहुत अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। जितना बड़ा विजन होगा उतना बड़ा ड्रीम होगा, और जितना बड़ा ड्रीम होगा उतनी बड़ी सक्सेस होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का एक डाउट और आता है मार्केट में कि साहब मेरे तो पापा ही मोटे थे, हमारे तो जीन्स ही ऐसे, हमारे तो हार्मोन ही ऐसे, हार्मोन करता है मैं तो मोटा। ऐसे कई सारे लोग मिलते हैं क्या आपको मार्केट में? मैं जैसे मैं बता दूं एग्जांपल है, एक मैंने एक बार किसी बंदे को कार्ड दिया, वो फीमेल थी। तो फीमेल बहुत मोटे थे, और मैंने वो कार्ड दिया, मैंने कहा मैम नमस्कार, मेरा नाम दिशांत चौधरी है और मुझे लगता है आपको थोड़ा सा वेट लॉस करने की रिक्वायरमेंट है, आपको फिट होने की जरूरत है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मैं एज वेलनेस कोच पिछले 3.5 साल से मार्केट में वर्क कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को हमने सेहत के बदलाव दिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार हमारा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करके देखिए। और वो शॉक हो गई कि मैं तुम्हें कहां से मोटी दिख रही हूँ। और वो लेडीज कम से कम 20 किलो ओवरवेट, कमर पे इंचेस बहुत ज्यादा, हाथ मतलब थाइस के बराबर हाथ मोटे मोटे। मैंने कहा मैम मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको जरूरत है, आपको नहीं लगता ऐसा? कि नहीं मेरे तो पूरे घर में ही सब लोग मोटे हैं। अब समझने की जरूरत है, जिसके सर्कल में सब लोग पहलवान है तो वो तो अपने आप को मोटा बोलेगा ही नहीं। जिसके सर्कल में लोग फिट हैं और वो बंदा ओवरवेट है,
उसको लगेगा यार मुझे वजन कम करने की जरूरत है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो मैंने उनको बोला कि मैम आप ऐसा कैसे हो सकता है, इसके सब लोग पूरे घर की डाइट खराब है क्या? नहीं, डाइट की बात नहीं, हम तो पैदाइशी मोटे हैं। हम तो ऐसे ही, कभी कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है कि मोटा ही, ओवरवेट फैटी पैदा हुआ कोई बच्चा कभी? कहाँ होता है ऐसा? वो धीरे 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 गलत लाइफ स्टाइल से, घर वालों का जो खान पीन है वो धीरे धीरे बच्चों को आता है। और बच्चे फिर सोचते हैं कि ये तो हेरिडिटी है, ये तो हॉर्मोन्स का काम है, तो जीन्स है माता पिता के, हम तो ऐसे ही हैं। तो ऐसा नहीं होता है। मोस्टली केसेस में ये हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो है, अगर आप, मैं इसको प्ले करूं तो एक बार देखेंगे वीडियो। चलो कोई बात नहीं। डब्ल्यू एच ओ क्या कहता है? डब्ल्यू एच ओ एक संस्था है जो पूरी दुनिया में सेहत के ऊपर काम करती है। अब 70% लोग खाने पीने के संबंधित बीमारियों को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पूछता है ना कल क्या खाया था, या फिर जितने भी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, बुखार खांसी जुकाम को छोड़ो एक बार साइड में करके, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक की संभावनाएं, डाइजेशन में इश्यूज, या फिर कोई भी दिक्कत अगर है, घुटनों में दर्द, बैक में पेन, ये सारे हमारी गलत खान पीन से या फिर न्यूट्रिशन की कमी से होता है। क्या मैं सही हूँ? अब डॉक्टर इसी चीज के लिए बोलेगा, डायबिटीज है तो मीठा कम करो, थायराइड है तो खाने में चेंज करेगा, बीपी है तो कैफीन कम करवाएगा, तो इस तरीके से कल कई सारी चीजों में बदलाव करवाता है। 70% जानलेवा बीमारियां जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज गलत खान पान की वजह से होती हैं। अब एक बात मैंने सुनी थी कि दिल्ली में अगर आप रह रहे हो तो वहां का AQI इतना खराब है, जो एयर क्वालिटी है, कि आप अगर दिन भर घूम के आए मार्केट में तो ऐसे मानो आपने 1 से 2 सिगरेट पी ली बिना पिए। इतना पॉल्यूशन आपकी बॉडी में जाता है। और अगर आप सिगरेट पीने वाले हो तो आप समझ लो, दो तो पी रहे हो और दो आपको पॉल्यूशन अपने आप दे रहा है। तो आपकी बॉडी कहाँ जाने वाली है? 50% बीमारियां पौष्टिक खाना और स्वस्थ जीवन शैली से खत्म हो जाती हैं। मतलब क्या है? आयुर्वेद एक बात कहता है, अगर आपका खान पीन ठीक है तो आपको दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपका खाना खराब है तो दवाइयां आपकी कभी कोई काम नहीं आएंगी। डॉक्टर भी कहता है कि भैया दवाई तो ले जा रहे हो पर परहेज करना। परहेज नहीं करोगे तो दवाई कोई काम नहीं करेगी। बंदा परहेज नहीं करता है और बीपी, शुगर, थायराइड का डोज हर 2 4 6 महीने में 25 mg और बढ़ जाता है। 25 mg और बढ़ जाता है। ऐसा देखा है कभी आपने? मार्केट में देखा होगा, जितने भी लोग मेडिकल बैकग्राउंड से, वो इस बात को समझ रहे होंगे कि लोग 2 4 6 महीने बाद उनका डोज 25 mg फिर बढ़ जाता है। तो वो कहाँ से होता है? गलत लाइफ स्टाइल से। अब सही लाइफ स्टाइल का फॉर्मूला क्या है? लोग समझते हैं कि मेहनत करो, कसरत करो, कसरत करो, कसरत करो, कसरत करने से जिंदगी स्वस्थ होती है, पर ऐसा नहीं है। 80% रोल प्ले करता है आपका न्यूट्रिशन, आपका डाइट, आपका भोजन, आपका खाना, जो आप बॉडी में यहां से डालते हो। 20% रोल प्ले करता है सिर्फ एक्सरसाइज, जो आप आउटपुट बॉडी को देते हो एक्सरसाइज के रूप में। अब इसको एक एग्जांपल बताता हूं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनको वजन कम करना है, सब कि हाँ वजन कम करना है जी, कि वजन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह जल्दी उठेंगे 5 बजे और चलेंगे पार्क में घूमने। पहले एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, वॉक करेंगे, पसीना बहाएंगे। अब वॉक करके रनिंग करके आए, अब बेचारे नए नए शुरू किया था उन्होंने, तो उनसे एक आध चक्कर तो मारा गया पार्क का, और फिर घूम घाम के थकार के आ गए, तो घर आके बोलते हैं अब तो थक गए यार, चाय पिला दे ला यार एक गिलास। एक कप नहीं, गिलास। तो हमारे इंडियन फैमिलीज के अंदर छोटा वाला कप चाय का नहीं पिया जाता। चाय का बड़ा कप, अगर कप है तो कप बड़ा होगा, नहीं तो ग्लास भर के पी जाती है चाय। सहमत है लोग मेरी इस बात से? अब उस जो चाय को पी जाती है, अब उस चाय में इतनी कैलोरी उन्होंने बर्न नहीं करी जितनी उस कप के अंदर मिल जाती है। एक मीठी कप चाय में 150 कैलोरी से अप्रोक्स 200 कैलोरी, 250 कैलोरीज होती हैं, डिपेंडिंग ऑन ग्लास साइज। तो 150 कैलोरी तो कम से कम पकड़ के ही चलो। अब खाना, सुबह पहले तो चाय से ही खराब हो गया। अब चाय से खराब हो गया, फिर धीरे धीरे भूख लगेगी। अरे ला यार, आज तो एक्सरसाइज करके आया, भूख लग रही तो पराठे बना लेना। कि क्या पराठे? दही लिया, पराठा लिया, और प्याज काट ले, और सब्जी लिया। अब हम प्याज को सलाद के रूप में लेते हैं, बट सैलेड के रूप में प्याज का इतना फाइबर का स्रोत उसके अंदर नहीं होता है। सैलेड के रूप में हमको पहले हमारा एक प्लेट सलाद खाना चाहिए, जिसके अंदर हम खीरे और टमाटर और ककड़ी, ऐसी कई सारी चीजें आती हैं जो सलाद के रूप में काम आती हैं। उनको लेना पहले जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे आपका पहले पेट भर जाएगा, तो आप खाना कम खाओगे। दूसरी बात, फाइबर अच्छा लोगे तो खाना डाइजेस्ट इजीली होगा और डाइजेशन साफ रहेगा और फैट को रुकने नहीं देगा। बहुत सारे लोग ओवरवेट क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी डाइट के अंदर फाइबर का इंटेक कम होता है।
और फाइबर क्या करता है, आपके जिद्दी फैट को काटता है और आपको मोटा नहीं होने देता। फाइबर का ये एक बहुत बड़ा रोल काम करता है, ठीक है। तो ऐसे पूरे दिन भर की डाइट में छोटी छोटी चीजें खराब करते हैं जिससे कि उनका वजन कम नहीं होता। और सोच के देखो, कोई व्यक्ति बाहर एक्सरसाइज करने गया, उसने 100-150 कैलोरीज बर्न करी और दिन भर में एक चाय पी ली, एक बिस्किट खा लिया, एक छोटा नमकीन का पैकेट खा लिया, हर चीज के अंदर 150-200 कैलोरीज होती है। पैकिंग वाला कोई भी आइटम उठा लो जिसको वेट लॉस करना है, उसके एक पैकेट के अंदर मिनिमम 150-200 कैलोरी होती है। क्या मैं सही हूँ? एक चना का पैकेट उठाओ आप, चने के पैकेट में भी अप्रोक्स 60 से 100 कैलोरीज होती है। तो उसी तरीके से नमकीन उठाई, 100-150 कैलोरी होगी। तो जब हम वजन कम करना होगा, सही तरीका है कैलोरीज ट्रैक करने का। तो कैलोरीज कैसे ट्रैक होती हैं, वो हम सिखाते हैं आप एज अ वेलनेस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है, बहुत से लोग आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि भैया हम तो घर का सादा खाना खाते हैं, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को, फिर भी ये पेट कम नहीं हो रहा। मिले कुछ लोग आपको ऐसे, हमें भी मिलते। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि भैया मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ, और फिर भी वजन कम नहीं हो रहा, मेरा तो वजन ऐसा ही, मेरा वजन कम 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 होगा ही। या फिर ऐसे मिलते हैं कि सेहत की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, मैं कुछ भी नहीं खाता भैया फिर भी मुझे ये दिक्कत है। तो आपको समझने की जरूरत है, आप सिर्फ पेट भरने के हिसाब से खा रहे हो, आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे। अब भोजन में से न्यूट्रिशन कम क्यों हो रहा है, उसका रीजन है गलत तरीके से उगाना, ग्रोइंग, फसल उगाने का तरीका जो गलत हो चुका है। जितने लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, हर बार हम एसटीएस में इस बारे में बात करते हैं। किसान दो तरह की फसल उगाता है। एक फसल तो उगाता है फसल खुद के खाने के लिए, बिना केमिकल, बिना यूरिया, बिना डाई वाली, मतलब इसमें कोई भी अलग से पदार्थ नहीं डाला गया, गोबर वाली खाद डालेगा और सही शुद्ध चीजों का उसमें यूज करेगा खाने वाली फसल में। एक दूसरी फसल करता है किसान, जिसमें कम जगह में ज्यादा पैदावार हो सके, जिससे कि इन्वेस्टमेंट जो निकल रहा है उसका प्रॉफिट अच्छा किसान के जेब में आए। तो किसान कर क्यों रहा है खेती? प्रॉफिट के लिए। अब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो उसको खेती करने के क्या मतलब? इसलिए वो ज्यादा केमिकल, ज्यादा यूरिया, ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज कर रहा है, जिससे पैदावार अच्छी हो। और आपने देखा होगा किसान जब खेत में केमिकल यूरिया डालता है तो अपना चेहरा ढक के, मास्क लगा के, कपड़ा डाल के जब खेत में खाद डाली जाती है। क्या मैं सही हूँ? क्यों? क्योंकि उनको पता है ये एक तरीके का पॉइजन है। अब सोचो, ये आपकी बॉडी में खाने के रूप में जा रहा है और ये स्लो पॉइजन का काम करता है। तो आप देखेंगे मार्केट के अंदर जब भी लोग 30-35 को इसको क्रॉस करते हैं, जॉइंट पेन, बैक पेन, बीपी, शुगर, थायराइड, ओवरवेट, बच्चों में देखें तो हाइट ना बढ़ना, वेट ना बढ़ना और इम्यूनिटी वीक होना, ऐसी कई सारी दिक्कतें बच्चों को और मार्केट में लोगों को आ रही है। ये क्यों हो रहा है? खान पीन में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। दूसरा, स्टोरिंग, गलत तरीके से रख रखाव। आज आप किसी भी सीजन में कोई सा फल ले लो, कोई सब्जी ले लो, सब अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू हमारा जो डिमांड सप्लाई मार्केट में है वो बहुत ज्यादा है। हर चीज की डिमांड मार्केट में ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है तो उस चीज को स्टोर करके बाद में सप्लाई करना पड़ेगा जब दाम बढ़ जाए उस चीज की, जिससे कि जिन लोगों को जरूरत है वही खरीद सके, हर आदमी उसको ना खरीद सके। भाई कई बार क्या होता है, प्याज 200 रुपए किलो हो जाता है, तो जो लोग लोअर मिडिल क्लास होते हैं बोलते हैं यार प्याज नहीं खाएंगे, प्याज महंगा हो गया, सब एग्जाम्पल बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से ऐसा होता है। अब ये तो एग्जाम्पल बाहर का है, ये घर का एग्जाम्पल ले लो। घर में मान के चलो रात को दाल बनी, अब दाल अच्छी लगी, दाल बच गई, कटोरी 2 कटोरी, कोई फेंकता है क्या उस दाल को? बताओ मुझे। कोई नहीं फेंकता ना। दाल गई फ्रिज के अंदर। और एक सबसे बड़ी दिक्कत जो इंडियन महिलाएं नहीं जानती, हमारी माताएं बहनें, जब कुछ भी खाना फ्रीज में हम रखें तो उसको ढक के रखना चाहिए, क्योंकि उसमें गैस जाती है फ्रीज की, तो वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। तो जब भी कुछ रखो, पहली बात तो ढक के रखो। और दूसरी बात, उसको ढक के अगर खा रहे हो तो ठंडा ही खा लो, गर्म करोगे दोबारा तो पूरा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। एक तो ठंडा खाया तो कम से कम उसके जो न्यूट्रिशन, जो पोषण तत्व थे वो उसमें रहेंगे तो सही। अब ठंडा करके दोबारा गर्म करके खाओगे तो बस एक स्वाद के तौर पर सब्जी रह जाएगी और कुछ नहीं बचेगा उसमें। तीसरी बात, कुकिंग, गलत तरीके से पकाना। अब पकाने का तरीका यह है कि हम रोज जो भी खाना बनाते हैं, जो भी हम डाइट फॉलो करवाते हैं, उन सब में एक बेसिक सी बात है कि हमारा जो पकाने का तरीका गलत हो चुका है। मैं एग्जांपल की बात करूं तो एक तो आप सादा रोटी खाओ, अप्रोक्स 100 कैलोरी की। वहीं अगर पराठा खाओगे तो अप्रोक्स 150 कैलोरी का। वहीं अगर पूड़ियां खाने लग गए तो कैलोरी और बढ़ गई, क्योंकि क्यों? वो डीप फ्राई हो गया। तो समझने की जरूरत है, पेट तीनों से भरेगा,
पेट तीनों से भरेगा, रोटी से, पराठे से, पूड़ी से, बट कैलोरीज कम रोटी के अंदर होती हैं। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल और है, पहले के टाइम पे जब दाल बनती थी घरों में, तो पहले की जो माताएं बहनें हमारी हुआ करती थी पुराने टाइम में, दाल बनती थी खुले भगोने में, खुले पतीले में, और धीरे धीरे उसको पकाया जाता था और उसके झाग हटाए जाते थे। अब धीरे धीरे झाग हटाने से क्या होता था कि उसमें से जो झाग हटाते थे, वो आप जो हटा हुआ झाग है, वो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाने का एक काम करता था अगर वो बॉडी में जाएगा। बट आज के टाइम क्या होता है, यूरिक एसिड से घुटनों में दर्द और ऐसी कई सारी दिक्कतें होती हैं। और अब दाल कैसे बनती है, कुकर में 2 सीटी डालो, दाल डालो, 2 सीटी से दाल तैयार 5 मिनट के अंदर। तो वो सही नहीं है। एक प्यारा सा वीडियो है, अगर ये प्ले हो जाता है तुम देखते हैं एक बार, 1 मिनट में चेक करता हूँ ये चल रहा है क्या वीडियो, लेता हूँ तो। अगर ये वीडियो प्ले होता है तो एक चीज दिखाता हूँ। चलो ये नहीं प्ले हो रहा, आगे हो गया। साउंड आ रही है क्या इसकी? एक साउंड में स्टार्ट करता हूँ उसका एक बार। शेयर शेयर साउंड एंड हियर वी गो। जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं। फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है। फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है। तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है। आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आप कलाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। ओके, तो समझने की जरूरत है इसमें क्या बताया गया। बेसिक सी बात है कि जितनी भी खेती की जा रही है उस सब में जो पीछे से जो माल आता है, फॉर एग्जांपल केमिकल यूरिया आता है, इस वीडियो में क्या बताया गया कि दुकानदारों को ये बोला जाता है, एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसा 10 पैकेट यूरिया की बेचनी है, अगर आप 12 कर दोगे तो आपको ये इनाम मिलेगा, और इनको 20 कर दोगे तो रशिया का टूर मिलेगा। तो समझने की जरूरत है कि वो अपने व्यापार बढ़ाने के लिए सप्लाई तो बढ़ा रहा है, बट कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि ये हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। क्यों? वही गेहूं खा के हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वही गेहूं हमारे घर वाले खा रहे हैं, तो उससे बीमारियां, नुकसान तो हमें ही हो रहा है। बट इंसान क्या करे, अपने पेट को भरने के लिए लालच के चक्कर में ये काम ये भी कर रहे हैं लोग। बिकने को जहर भी बिक रहा है, तो वो मुद्दा को नहीं है।
ओके, एक स्टडी एक बात कहता है कि एक कटोरी पालक में पहले 1953 में, आज से 50-60 साल पहले, एक कटोरी पालक में जितना आयरन पाया जाता था, आज लगभग 43 कटोरी आप खा लो मार्केट से लाई हुई। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, घर की पालक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप घर पे सादा बीज से उगाते हो। कई लोग आज भी, जैसे मैं हमारे घर की बात करूँ तो हमारी मम्मी, हम गार्डन के सामने थोड़ी सी जगह है, वहां पर पालक उगाती हैं, छोटी छोटी सब्जी पालक, छोटी मोटी सब्जी उनके पास में है, वो एकदम सादा तरीके से, बिल्कुल तरीके से। तो वो कुछ चीजें सही है मार्केट में, पर आजकल मार्केट में ऐसी भी चीजें हैं कि पालक मुरझाया हुआ पड़ा है 2-3 दिनों का, उसके ऊपर केमिकल खिला खिला हरा पालक हो जाता है। सुना है कभी किसी ने देखा है ऐसा? मैंने देखा था मंडी के अंदर लाइव ऐसा, तो मेरी आंख शॉक हो गई। मैंने कहा यार ये कौन सा केमिकल है जो मुरझाए पालक को दम दे दी इसने एक साथ? क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे केमिकल आ रहे हैं जो सिर्फ दिखने की सब्जी है, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मार्केट में बहुत लोग बोलते हैं कि फिट होने को पनीर खाया करो, एग खाया करो, ये खाया करो, वो खाया करो। शुद्ध कुछ भी नहीं आ रहा बॉस। भारतीय भोजन 30 साल पहले ताकत नहीं रही, तो ये सही बात है। आजकल दाल में प्रोटीन नहीं रहा, गेहूं में कार्ब्स नहीं रहे, आलू के अंदर आयरन आयरन बढ़ रहा है, लेकिन विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक गिरावट आ रही है। बाजरे के अंदर कार्ब्स कम हुआ है, और टमाटर के अंदर विटामिन कम हुए हैं। और हर चीज के अंदर, हर एक चीज में जो प्रोटीन होता था उसकी गिरावट हो रही है। और सेठ में जो सेब होता था, पहले डॉक्टर कहते थे एक सेब खाओ और बीमारियां दूर भगाओ, बट आज आप 10 सेब भी खा लो तो भी वो बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उस फ्रूट में दम नहीं आ रही है। ठीक है, ओके। आजकल हम प्रतिदिन हमारे डेली भोजन के अंदर, डेली खाने के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या ले रहे हैं? नमक, शक्कर, फैट, कैलोरी, कार्ब्स। इसके अंदर आप कह सकते हो जैसे पिज्जा, मोमोज, कचौड़ी, चाउमीन, फ्राइड खाना, पैकिंग वाला खाना, ये सब वही है। रोज मिठाई खाना, रोज मीठा खाना, इन सब की हमारी बॉडी में जरूरत ज्यादा नहीं है। ये सब चीजें स्वाद अनुसार खाई जाती हैं। और जरूरत ज्यादा किस चीज की होती है? वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर और वाटर, पानी। अब इन चीजों को तो हम नाप नाप के खाते हैं। भाई एक बात बताओ, इस जूम कॉल पर 180 लोग हैं, और 180 लोगों में से मैं शर्त से, दावे से कह सकता हूं, अगर आपको भूख लगी, आप मार्केट में हो, तो 90% लोग कचौड़ी वाले की दुकान अगर सामने है और फ्रूट वाले की है, तो कचौड़ी वाले की दुकान पे जाएंगे। और एक की भूख होगी तो दो खाएंगे। कभी ऐसा देखा है कि फ्रूट खरीद लेते हैं, खुद को भूख आधे किलो की, आधा किलो जैसे मान के चलो, मैंने केले खा लिए, 2 केला एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, भर में काम आ जाएंगे। बंदा 2 समोसे एक्स्ट्रा ले लेगा, पर वो चीज एक्स्ट्रा नहीं लेता है, फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि हमारे जीव को टेस्ट ऐसा लग चुका है। ठीक है, हमारी बॉडी को लगभग 18 तरीके के वाइटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं। अब बात ये आती है कि कई सारे लोगों को विटामिन कमी की वजह से बाल झड़ते हैं, स्किन अच्छी नहीं होती है, एनर्जी नहीं रहती है, और स्किन का ग्लो, आंखों का ग्लो, मतलब हमारी बॉडी में जितनी समस्याएं हैं, मोस्टली वो विटामिन की कमी की वजह से होती है। अब विटामिन की लोग बोलते हैं टैबलेट ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। मैं बताऊं टैबलेट विटामिन किसको लेनी चाहिए? जो 18 तरीके के फल फ्रूट अलग अलग करके रोज खा सकता है। अगर नहीं खा सकता तो आपको लेने की जरूरत है। ठीक है, प्रोटीन। अब प्रोटीन क्यों लेनी चाहिए? अच्छा, हम इन सब टॉपिक पर डिस्कस से बात करने वाले हैं, डीप नॉलेज एकदम। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी में कैसे काम करता है, प्रोटीन को कैसे हम ब्रेक डाउन करके अलग तरीके से ले सकते हैं, कौन कौन से खाने के स्रोत हैं प्रोटीन के, वेजिटेरियन के लिए क्या है, नॉन वेजिटेरियन के लिए क्या है, बच्चों को प्रोटीन कैसे देना है, बुजुर्ग लोगों को प्रोटीन कैसे देना है। आने वाले 3 से 4 दिन आप मेरे साथ बने रहिए, एकदम डीप नॉलेज ऐसी आपको मिलने वाली है। आप मार्केट में कहीं भी टक्कर ले सकते हो कि भैया इस चीज में इतने ग्राम प्रोटीन है, इससे ये होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी डीप नॉलेज आपको मिलने वाली है। उसके लिए समय लगेगा, धीरे धीरे आज शुरू किया है, आने वाला 2-4-5 दिन इसी के लिए रहेगा। फाइबर, फाइबर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर, किस तरीके से फाइबर मिलता है, फाइबर टैबलेट क्या काम करती है, मार्केट में जो फल फ्रूट सब्जियां हैं उनमें कितना फाइबर होता है, और वो कैसे हमारी बॉडी में काम करता है। ठीक है, पानी। अब पानी कितना पीना होता है? अप्रोक्स बताया जाता है कि पर 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मेरा वजन 80 किलो है तो मुझे अप्रोक्स 4 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है पूरे दिन में, मेरी वाटर नीड को फुलफिल करने के लिए। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस क्या होती है? बैलेंस डाइट का मतलब है जिस डाइट के अंदर
न्यूट्रिशन वी नीड एवरी डे, मतलब जो हमारी बॉडी को चाहिए, अगर वो सब कुछ मिल रहा है तो आप बैलेंस डाइट जी रहे हो, आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो बॉडी में बदलाव आएंगे, मतलब गिरावट होगी। और अगर फॉलो करोगे तो 40 की उम्र में 25-30 जैसे देखोगे लोगों को मार्केट में। चेहरे पे चमक होगी, मसल स्ट्रांग होंगी, चेहरे पे दाग धब्बे झारियां नहीं होंगी, और आप एक ग्लोइंग पर्सनैलिटी देखेंगे। ठीक है। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? जिस डाइट के अंदर प्रोटीन हो, वाइटामिन हो, मिनरल्स हो, कार्ब्स हो, एसेंशियल फैट हो, फाइबर, हर्ब्स और पानी, ये सारी चीजों कॉम्बिनेशन जब आप डाइट के अंदर लेते हैं तो आप एक हेल्दी डाइट के ऊपर रहते हैं, और जो कह सकते हैं एक बैलेंस न्यूट्रिशन। ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्यों, वाई न्यूट्रिशन? आज के टाइम में न्यूट्रिशन जरूरत क्यों है भाई? एक सिंपल सी बात है, मार्केट में इतने सारे मिथ, इतने सारे फैक्ट हैं। आजकल लोगों ने देखा होगा कि लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन बेकार है, मुझे डिब्बे नहीं खाने, मुझे नेचुरल वजन कम करना है, सारा चीजों से करना है, ये डिब्बे बेकार है, पाउडर नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हर्बल लैब से ये होता है, हर्बल लैब से वो होता है, हर्बल लैब से तो लीवर खराब हो गया, हर्बल लैब से किडनी खराब हो गई, उसको तो अटैक पड़ गया, वो तो भर्ती हो गया। मतलब कई सारी मिथ मार्केट में लोगों के पास है। आप सबने सुनी होंगी ये बातें, मैंने भी सुनी। अब समझने की जरूरत है कि वाई न्यूट्रिशन, हमारे भारत देश के अंदर आयुर्वेद का देश है भारत, फिर भी ये न्यूट्रिशन इतना ज्यादा सेल क्यों हो रहा है, बिक क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि खाने में से वो न्यूट्रिशन मिल नहीं मिल पा रहे। अब न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में क्या हेल्प करता है? पहली बात तो नोट कर सकते हैं, लो इन कैलोरी, हाई इन न्यूट्रिशन। ठीक है। दूसरी बात, वृद्धि व विकास व रोगों को लड़ने में क्षमता को बढ़ाता है, मतलब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और आपको यंग दिखने में काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। पौष्टिकता की घटत को पूरी करता है, मतलब आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशन की उसको पूरी करता है। अपने नर्व सिस्टम को मजबूत करता है, जो आपका नर्व सिस्टम है पूरी बॉडी का उसको मजबूत करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। आपने सुना होगा कोविड के बाद में ये वर्ड बहुत था, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। हम सुना होगा सबने, कोविड के बाद में लोगों ने जाना कि इम्यूनिटी क्या होती है। बट हर्बल लाइफ 45 सालों से इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि उसको पता था मार्क्यू सर को कि देश का भविष्य क्या है, दुनिया का भविष्य क्या है, दुनिया की डिमांड है। ठीक है। जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता। कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन यूज करके फिट हुए, और पहले 50 के दिखते थे, आज 25 के दिखते हैं। हमारे जूम कॉल में जो वासुदेव सर दिखाई दे रहे हैं, उनका बड़ा शानदार रिजल्ट है। मैं उनका कई बार एग्जाम्पल देता हूँ मेरे क्लाइंट्स को। मैंने कहा देखो ये फोटो दिख रहा है आपको? कि हाँ भैया। ये पहले वाला जो इनका फोटो था, ये इनके बड़े भाई हैं, और अब वाला फोटो में छोटे भाई हैं। हाँ यार भैया, इनके दोनों में तो बहुत बदलाव है। मैंने कहा, अब मैं उनको क्या बोलता हूँ, मैंने कहा जो ऊपर वाले भैया हैं, बड़े जो बड़े वाले भाई हैं, क्या उम्र लगती है आपको इनकी? तो भैया होगी 45-50 के आसपास। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये छोटे वाले भाई इनकी क्या उम्र है? इनकी तो होगी यार 30 के आसपास। मैंने कहा एक ही आदमी, एक ही आदमी। मैंने कहा इन्होंने बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन किया है हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करके, और आज हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट की बात करता हूं मैं, मुझे तो वासुदेव सर दिख गए इसलिए मैंने उनका नाम ले दिया। मैं अपने कस्टमर्स को सबका एग्जांपल देता हूँ, उनको ये बताता हूँ कि देखो ये बड़े भाई छोटे भाई लग रहे हैं ना, कि हाँ भैया एक ही आदमी। तो इस तरीके से बात करते हैं मुझे। ठीक है। बुढ़ापा नहीं आने देता न्यूट्रिशन, मतलब जवान बनाए रखता है। तनावपूर्ण जीवन शैली, खाने की आदत को ठीक करता है। किस तरीके से? अगर आप मार्केट में बाहर रहते हो, अगर आपके पास समय की शॉर्टेज है, या फिर आप लेट खाने वाले लोग हो, तो अगर आपको जल्दी कहीं बाहर निकलना है तो शेक 5 मिनट में न्यूट्रिशन शेक तैयार, और पी के निकल जाओ, पूरे दिन का काम एनर्जी का हो जाता है। ठीक है। रात को अगर लेट आके खाना खाओगे तो लेट खाओगे तो मोटापे की दिक्कत बढ़ेगी, बॉडी में दिक्कतें बढ़ेंगी। लेट आके अगर शेक पियोगे, डाइजेशन में इजी है, और बॉडी में भी आराम देगा, न्यूट्रिशन भी देगा। तो इसलिए आपकी जीवन शैली को भी सही करता है, और रोगों को लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका ओवरऑल क्या मतलब है? रिजल्ट ये है कि न्यूट्रिशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितने भी आपने सुंदर लोग देखे होंगे, जो समझदार हैं, एक्टर, स्पोर्ट्समैन, जो भी लोग अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको दिखते हैं कि यार अच्छी पर्सनैलिटी है, वो सभी लोग बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन यूज करते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ क्यों? क्योंकि उनको पता है सादा खाने में वो चीजें नहीं है जो हमारी बॉडी को चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, आगे बढ़ते। वाई हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल उत्पाद ही क्यों? अब न्यूट्रिशन की अगर बात हो रही है तो मार्केट में कितने लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं? सब लोग चलाते हैं मेरी समझ से तो। आज 90%। अगर आपके बच्चे घर में हैं तो बच्चों को भी अकाउंट है इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील देखने के लिए। तो
आज मार्केट में आप देखेंगे हर्बलाइफ 45 सालों से काम कर रहा है वेलनेस के ऊपर, बट अब धीरे धीरे नई कंपनी बहुत सी आ रही है। आजकल एक आपने ऐड देखा होगा, ओजीवा का ये ले लो, एक प्लेक्स की कैप्सूल आ रहा है, पानी में डालो लाल लाल ड्रिंक हो जाती है, उसको पी लो, उससे वजन कम होता है। ऐसा कुछ देखा है किसी ने? ऐसा मैंने देखा है, मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही है। अब वो किसको फॉलो करके चल रहे हैं? एक नया चीज एक मार्केट में आई है, स्लिम शेक करके, वेट लॉस शेक, ऐसी चीजें मार्केट में बहुत आ रही हैं। क्यों? उनको पता है हर्बलाइफ 45 साल से इस फील्ड में काम कर रहा है और टॉप पे पहुंचा है। और हर साल आप गूगल करके देखना, हर्बलाइफ सेल्स, हर साल सेल्स बढ़ रही है। अब सोचो कंपनी खराब होती, नाम खराब होता, कुछ चीजें कोई भी दिक्कत होती तो सेल तो डाउन होती, बट सेल हर साल बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्ट सेल बहुत हो रहा है। अच्छा, आप वेयर हाउस में जाओ हर्बलाइफ के पे, प्रोडक्ट 7-7 दिन तक बैक ऑर्डर, माल ही नहीं मिल रहा, कंपनी के पास सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। समझ के देखो, अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, रिजल्ट खराब होते, नाम खराब होता, तो माल नहीं बिकता, बट सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही कंपनी के पास। तो जरूरत यह है सही नॉलेज, सही गाइडेंस की। अब बहुत सारी कंपनीज काम कर न्यूट्रिशन के ऊपर, तो समझने की जरूरत यह है कि एक तो कंपनी 45 साल से काम कर रही है और अपना नाम बना के बैठी है दुनिया की नंबर वेलनेस कंपनी में। एक कंपनी 2-4-6 महीने में अभी अभी स्टार्ट हुई है, और वो कंपनीज क्या करती हैं कि किसी भी फेमस एक्टर को उठाएंगे और उसको अपने पॉडकास्ट पे बुलाएंगे, उससे बुलवाएंगे कि अच्छा इसको पीने से ये होता है, मुझे तो ये बदलाव मिला, मुझे ये बदलाव मिला, मुझे तो ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम कुछ वीडियो वायरल हुए कि मैंने सब 10 लाख का हर्बलाइफ खा लिया, मुझे कोई बदलाव नहीं मिला। 2 किलो बढ़ता है फिर 4 किलो बढ़ जाता है, मतलब 4 किलो बढ़ता है फिर बढ़ जाता है, जितना कम करते हैं उससे डबल बढ़ जाता है। किसी ने सुना है ऐसा? ऐसा वीडियोस मैंने देखा है। मैं आपको बताऊं वो क्या है, वो सिर्फ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वो बदनाम करने के लिए लोग वीडियोस बनाते हैं। एक बात सोच के देखो, सिर्फ हमारी टीम के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जिनको सेहत के बदलाव मिले, तो पूरी हर्बलाइफ कम्युनिटी में लाखों लोग होंगे। अब लाखों लोगों का विश्वास हर्बलाइफ पे है, जब भी तो एज पर गूगल सेल्स में नंबर 1, एज पर गूगल न्यूट्रिशन में नंबर 1, एज पर रिकॉर्ड्स दुनिया इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पिछले 2-3 सालों से लगातार हर्बलाइफ है। इंडिया में टॉप करना, उसके बाद वर्ल्ड में टॉप करना, तो मजाक नहीं है। अब न्यूट्रिशन में ही हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा तैयार किए जाते हैं, संतुलित पौष्टिकता वाले आहार हैं, 100% शुद्ध शाकाहारी हैं, और उपयोग करने में भी है टेस्टी हैं। मुझे आज भी याद है, जब पापा ने मेरे पहली बार शेक पिया था, तो वजन कम करने को लेकर तो लेके आए थे, बट उनको ये पता था कि इससे वजन कम नहीं होता है। उनका ये कहना था, यार ये जूस स्वाद तो है, साला वजन तो कम होगा वो पता नहीं, पर ये जूस पी सकते हैं अपन। तो इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है, इतना प्यारा है, पीते ही ऐसा लगता है तृप्ति हो गई है क्या, आत्मा को मजा मजा आता है एकदम शेक पी के। किसको ऐसा लगता है? लगता है ऐसा? ठंडा ठंडा शेक बॉडी में जाता है कि हाँ हाँ मजा आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस शेक का जो टेस्ट है बड़ा ही अमेजिंग है। बहुत सारी कंपनी ने कोशिश करी कि इसके कंपैरिजन में कोई प्रोडक्ट निकालें। अच्छा, आपने देखा होगा कि हर इंडिया के अंदर बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज काम कर रही हैं। वो पहले न्यूट्रिशन पे काम नहीं करते थे, पर उन्होंने मार्केट को देख करके, हर्बलाइफ का ग्राफ देख करके वो न्यूट्रिशन में ज्वाइन हो गए। बहुत सारी कंपनी जैसी वेस्टीज हैं और पता नहीं कितनी कितनी कंपनीज हैं। अब सोच के देखो, जिस मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं 45 सालों से, अपना एक ब्रांड वैल्यू बना चुकी है, हम उसमें जाना पसंद करेंगे, या फिर एक नया सिस्टम जो आ रहा है, जो कल का बना है, 4 फेमस लोगों को हायर कर लिया, उनसे 2 अच्छी अच्छी बातें मिलवा दी पैसे दे करके, उनको हायर करेंगे, उनके पास जाएंगे। सॉल्यूशन, समाधान हमारे हाथ में, समझदारी के लिए इशारा काफी है। ओके, हर्बलाइफ प्रोडक्ट ही क्यों? क्योंकि सीड टू फीड के ऊपर काम करता है, मतलब खुद ही बीज उगाते हैं, खुद ही फसल उगाते हैं, खुद की जमीन होती है, सब कुछ खुद का ही होता है, लैब टेस्टिंग के थ्रू सारा प्रोडक्ट आता है, और पहला इंसानी जुबान जो टच होता है वो हमारा ही होता है। 30 से ज्यादा पीएचडी स्टाफ जो इसके ऊपर काम करता है, 300 ज्यादा साइंटिस्ट डिग्री एम्प्लॉइज हैं, और 14 अलग अलग टेस्टिंग स्टेप्स के थ्रू होकर प्रोडक्ट हमारे पास आता है। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, अब ये तो रही सेहत की बात। आज का टाइम 30 होने वाले हैं, वर्कआउट का टाइम होने वाला है, तो बेसिक सी बात है कि हम इस टॉपिक को धीरे धीरे और पढ़ाने वाले हैं, और आप सभी लोग इस जूम कॉल पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम बहुत जल्दी आपको जबरदस्त ट्रेनिंग देने वाले हैं,
जबरदस्त नॉलेज देने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज का भंडार नहीं होगा आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हम डीप डाउन सब कुछ ब्रेक करने वाले हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्ब्स, फाइबर, न्यूट्रिशन, जो कुछ भी हमारी बॉडी में जरूरत है सब कुछ हम खोल खोल कर रख देंगे। एक्सपर्ट्स की वीडियोस आपके पास आएंगे, बड़े प्यारे प्यारे सेशन होने वाले हैं आगे। तो बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून, और कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू सून। ओके, सभी लोग अभी मीटिंग हम ऑफ करते हैं, वर्कआउट मिलिए, सब लोग वर्कआउट करेंगे ना।